Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा यूनिट जो है डायरेक्टिंग का चल रहा है और इसमें हम लोग मोटिवेशन लेसन डिस्कस कर रहे थे। मोटिवेशन लेसन के अंदर बेसिकली हम लोग जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे वो हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली बनाई गई है ऑन द टॉपिक नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कि ऐसे कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल या बोलिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर मोटिवेट कर सकते हैं। तो बिफोर discussing about the various types of non-monetary incentives, first of all we should know about the non-financial or non-monetary incentives. In fact, non-financial or non-monetary incentives are not directly related with money. These incentives helps in the satisfaction of top hierarchy needs like social esteem and self actualization. अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें तो ये कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं जो हमारे डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, पैसों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमारी जो बेसिकली 3 नीड्स हैं लाइक सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो हमारी 3 ही टॉप लेवल की नीड है। मैंने आपको बताया था हमारी टोटल 5 नीड्स होती हैं जिसमें से जो 2 लोअर लेवल की थी और 3 हायर लेवल की थी। जो 3 हायर लेवल की नीड्स हैं सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने में ये एक बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट नॉन फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो अगर अदर वर्ड्स में कहें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो जो प्रोस्परस एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम करें, प्रोस्परस से मतलब जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं, उन लोगों को अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हम उनसे बेटर क्वालिटी वाला काम लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा मोटिवेटर का काम करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं विच आर हेल्पफुल फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय इन आवर कंपनी। सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज स्टेटस। अब स्टेटस क्या है? सबसे पहली बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस इज बेसिकली रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज रिलेटेड टू द जॉब। अगर हम अपने एम्प्लॉय को अगर हम अपनी कंपनी के अंदर या अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बेटर रैंक प्रोवाइड करता है, बेटर अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको रिकॉग्निशन देता है, तो डेफिनेटली उसका स्टेटस दूसरे एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हाई हो जाएगा, उसकी रिकॉग्निशन दूसरे एम्प्लॉय की से ज़्यादा हाई हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन में जब उसका स्टेटस बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करेगा और ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेगा। दूसरी बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट refers to the relations between the superior and subordinate. I repeat, organizational climate refers to relations between superior or subordinate. इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया है। जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है हमेशा मैनेजर के ऊपर। अगर एक पॉजिटिव अप्रोच वाला मैनेजर है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला मैनेजर है, तो डेफिनेटली वो उस कंपनी के अंदर, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा क्लाइमेट बना देगा। और एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला मैनेजर है या नेगेटिव एटीट्यूड वाला मैनेजर है, वो उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। तो बट नेचुरल है, हर कोई व्यक्ति एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर काम करना पसंद करता है और वहीं पर रहना पसंद करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी अपनी एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पीपल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने में एक मेन फैक्टर का रोल प्ले करता है। तीसरी बात करते हैं कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी से मतलब है प्रमोशन। डायरेक्टली हम बात करें प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। अगर एक कंपनी के अंदर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और अगर एक व्यक्ति को, अगर एक वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि अगर वो बेटर स्किल अटेन कर लेते हैं, बेटर एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो उनकी प्रमोशन हायर पोस्ट के ऊपर कर दी जाएगी, उनको हायर पोस्ट मिल जाएगी। तो डेफिनेटली वो लोग, अब वो बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने बेस्ट लेवल पर काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनको हायर स्टेटस, हायर पोजीशन या हायर प्रमोशन या उनकी जॉब की जो प्रमोशन है वो हो जाए। इस तरह की अगर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी एक कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर
एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे पॉइंट से इसमें। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है? इनफैक्ट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ जो है नॉर्मली एक ही तरह का रूटीन काम करते हैं। जब एम्प्लॉय बार बार एक ही तरह का रूटीन जो परफॉर्म करते हैं, देन दे फील बोर। वो क्या होते हैं? बोर हो जाते हैं। बोर होने की सिचुएशन के अंदर उनमें एक लेथार्जिक नेचर के होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग जॉब्स करना अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है कि कुछ वैरायटी ऑफ जॉब्स का काम करे, जिससे कि उनकी स्किल इंप्रूव हो, जिससे कि उनकी नॉलेज इंप्रूव हो। तो इस तरह की अगर हम उस कुछ एम्प्लॉयज़ को इस तरह की जॉब ऑफर करते हैं जो चैलेंजिंग नेचर की है, इंटरेस्टिंग नेचर की है, तो जिससे कि उनकी एक अंदर की अंदर की जो इनर सेटिस्फेक्शन आती है वो उनको फील होती है। इनर सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को एक इनर सेटिस्फेक्शन आती है। तो यहाँ पर हम बात क्या कहेंगे कि जो जॉब मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, इस तरह के अगर एम्प्लॉय हैं तो हमें उन एम्प्लॉय को कुछ चैलेंजिंग लेवल की जॉब देनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लेवल की जॉब देनी चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट वाली जॉब उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह की जॉब करने से वो एम्प्लॉय भी क्या रहेंगे? मोटिवेटेड रहेंगे और वो कंपनी के लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जैसा कि पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, रिकॉग्निशन का मतलब है कि गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ सबॉर्डिनेट। मीन टू से अगर कोई किसी व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? उनको रिगार्ड देना, किसी व्यक्ति को रिगार्ड देना, किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना, उसको स्पेशल रिकॉग्निशन देना, जिससे कि उस व्यक्ति की इंटरनल ईगो सेटिस्फाई होती है। इसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लें किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, किसी एम्प्लॉय ने टाइम पे टारगेट्स पूरे किए हैं, तो हमें उसकी अप्रिसिएशन प्राइवेटली नहीं पब्लिकली करनी चाहिए। इनफैक्ट इन फ्रंट ऑफ द होल स्टाफ के सामने उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, पूरे स्टाफ के सामने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बोर्ड भी होना चाहिए जहाँ पर स्टार अचीवर्स के नाम लिखे होते हैं। इन चीज़ों में कंपनी की तरफ से कुछ भी कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन जब उन स्टार अचीवर्स का ऑन डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर नाम लिखा होता है, जब किसी व्यक्ति की अप्रिशिएशन होती है इन फ्रंट ऑफ अदर स्टाफ, देन दे फील सेटिस्फाइड, उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उनका मोराल बूस्ट होता है और वो हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कंपनी में जब एक एम्प्लॉय को परमानेंट या कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है कि जो एम्प्लॉय जो है वो टेम्पररी नेचर का नहीं है और वो अपनी मर्जी से लाइफ टाइम तक, मिनटू से अप टू रिटायरमेंट तक वो उस कंपनी के अंदर एज ए परमानेंट एम्प्लॉय काम कर सकता है। जब इस तरह की फीलिंग आ जाएगी, जब इस तरह की एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होगी और फुल ऑफ मोटिवेशन से काम करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि कंपनी की प्रोग्रेस उसकी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस है। जब कंपनी की प्रोग्रेस को वो अपनी प्रोग्रेस के रूप में समझने लगेगा, तो बट नेचुरल है कि वो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए फुल ऑफ डेडिकेशन से काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। Employee participation means involving employee in decision making, especially when decisions related to workers. Mean to say, हम जब कभी वर्कर्स से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, वर्कर्स से रिलेटेड डिसीजन लेते हुए हमें डिसीजन अकेले नहीं लेने, हमने उन वर्कर्स से रिलेटेड डिसीजन लेते हुए वर्कर्स को भी उसके अंदर शामिल करना है। मीन टू से एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन उसके अंदर लेनी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी एम्प्लॉयज़ की कोई भी डिसीजन लेते हुए वर्कर्स की पार्टिसिपेशन ली जाएगी, वर्कर्स की सजेशन ली जाएगी, तो वर्कर्स क्या करेंगे? जब वर्कर्स वहाँ पर सजेशन देंगे, उनके दिए हुए सजेशन में से अगर कोई सजेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तो वर्कर्स उस काम को ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करेंगे, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी सजेशंस की कंपनी के अंदर बहुत वैल्यू है और वो उसको सक्सेस करने में भी लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दैट इज एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना। फ्रीडम कैसी देना? कि जिस काम के अंदर वो लगे हुए हैं, जो ड्यूटीज़ उनको असाइन करी गई है, उन ड्यूटीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेने की उनको फ्रीडम होनी चाहिए। एक लिमिट तक अगर हम उनको फ्रीडम देते हैं तो एम्प्लॉय जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे और ज़्यादा डेडिकेशन से भी कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि जब हमें डिसीजन भी लेने की पावर खुद है, तो अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो कंपनी में हमारी एप्रिसिएशन भी होगी और हमारी प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हमारी रिकॉग्निशन भी होगी। सो दीज वर द अकॉर्डिंग टू our syllabus 11 according to our plus 2 class syllabus, these were the basically 8
पॉइंट्स विच आर कंसर्न विद नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।